सदा भलाई चाहने वाले, भलाई करने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। हमें अंधकार से ज्योति का दर्शन देकर अपनी संतान होने का अधिकार दिया प्रभु, उसके लिए आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। आज प्रभु आज भी कई दीनता के पापों में हम यानी कि फिर भी आप हमसे प्रेम करते हैं, अनुग्रह से अंश अंश करके हमें बदलते जा रहे हैं प्रभु, उसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। आज प्रभु हमारी आंखें अपने उद्धार के कर्ता और पूरब की ओर लगी है, जो हमेशा हमारे साथ रहने का चुनाव करता है। धन्यवाद करते हैं प्रभु, हमने छोड़ा लेकिन आपने हमें नहीं छोड़ा पिता परमेश्वर। परिस्थितियां बदली, हालात बदले, लोग बदले प्रभु, लेकिन आप नहीं बदले प्रभु, इसके लिए आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। अनादि काल से अनंत काल तक हमारी सहायता करने के लिए प्रभु आज आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। आज प्रभु धन्यवाद की भेंटों के साथ हम अपने आप को आपके सम्मुख लेकर आते हैं पिता परमेश्वर। आइए भाई बहनों, इस समय पे परमेश्वर को धन्यवाद दे। इस समय पर वो अपने शब्दों में जो आपका मन उसको धन्यवाद की भेंट देना चाहता है, वो भेंट परमेश्वर आज सुनने का इच्छुक रहता है। वचन कहते हैं जो परमेश्वर जितना बैलों के या भेड़ों के बलिदान से प्रसन्न नहीं होता, उससे बढ़कर वो धन्यवाद के बलिदान से प्रसन्न होता है। आज परमेश्वर ने जो भलाइयाँ की है उसको त्याग करते हुए परमेश्वर को धन्यवाद दे इस समय पर। थैंक यू जीसस, सीखी के लिए अंदर अवश्य
हम योग्य नहीं है, लेकिन फिर भी हर दिन आप हम पे करते रहते हैं पिता परमेश्वर। आपका वचन कहता है आप अपनी भलाई भले अपना मेह भले और बुरे दोनों पे बरसाते हैं प्रभु जी। आज आपका सूर्य आप भले और बुरे दोनों पे उदय करते हैं पिता। आज जो धन्यवाद नहीं भी चढ़ाते आप उन पर भी अपनी दया बना के रखते हैं प्रभु। ऐसा भला परमेश्वर आज हमें कहीं और नहीं दिखता प्रभु जी। आज धन्यवाद प्रभु, हमें आपकी भलाइयों का धन्यवाद देकर आपकी जय जयकार करने में आज हमारी मदद में सहायता कीजिए पिता। जिस रीति से प्रभु यरीहो की दीवार तुमरी के फूंकने से जय जयकार के द्वारा गिरी पिता, आज हमारी जय जयकार के द्वारा प्रभु बहुत सी दीवारें, बहुत से बंधन, बहुत से श्राप टूटने वाले बने पिता। ईश्वर हम आपसे मदद और सहायता मांगते हैं प्रभु जी। धन्यवाद के साथ ये स्तुति प्रशंसा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता। आमीन आमीन। आइए कतारी बजाते हुए परमेश्वर की आराधना करेंगे। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ, मैं जो मैंने बंदा था तुझे जाने छूटेगा। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ, मैं जो मैंने बंदा था तुझे जाने छूटेगा। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ, मैं जो मैंने बंदा था तुझे जाने छूटेगा। बोलो बोलो तेरे जय जयकार, बोलो
आज हमारा हर एक शरीर का भाव पिता, हर एक प्राण की भावनाएं पिता परमेश्वर, हर एक आत्मा की धूप सिर्फ आप में दृढ़ होती है पिता परमेश्वर। आ जाइए पवित्र आत्मा अपने भवन में, हर वो व्यक्ति प्रभु जो शरीर की बीमारी से संघर्ष कर रहा है प्रभु, आज अपने वचन भेज कर उस शरीर को स्पर्श कीजिए पिता परमेश्वर। आज प्रभु जो प्राणों में संघर्ष कर रहे हैं प्रभु, मनों में शांति का संघर्ष कर रहे हैं, पवित्र आत्मा आइए आज शांति के राजकुमार बनकर प्रभु उस जीवन को शांति से भरिए पिता परमेश्वर। आज जिनकी आत्माओं में प्रभु आज दर्द है पिता परमेश्वर, आत्मा की प्रभु आज पाप के जीवन से संघर्ष करते करते प्रभु आज पाप और जीवन को छोड़ने के लिए आत्मिक रूप से आपके आगे पुकार है प्रभु जी, आज उन्हें छुड़ाइए मेरे पिता परमेश्वर, ताकि हम पूरी रीति से आप में स्वस्थ होकर आपकी महिमा में बढ़े पिता परमेश्वर। आइए पवित्र आत्मा अपनी इच्छा को हमारे जीवन में पूरा कीजिए, क्योंकि आपका वचन कहता है आपकी इच्छा हमारे लिए भली है पिता परमेश्वर। आज उस भली इच्छा में हम सभी को लेके चले पिता। आइए आज जिस भी क्षेत्र में आपके संघर्ष है, शरीर में है तो शरीर की चंगाई मांगिए, मन में है तो मन की चंगाई मांगिए, आत्मिक संघर्ष है तो उस क्षेत्र में परमेश्वर से मदद मांगिए। इस समय पर हमने गाया जो कोई मांगता है उससे मिलता है, गीत कहता है मांगोगे तो तुम्हें मिलेगा। आइए उससे मांगे जो कहता है जो कोई मांगता है मैं उससे देता हूँ, उस परमेश्वर से जो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, जो हमारी पुकार पे अपने कानों को लगाता है, जो कहता है मुझसे प्रार्थना कर तो मैं तेरी सुनूंगा। आज उस परमेश्वर से मांगे जो सुनकर कान बंद नहीं करता बल्कि स्वीकार करता है हम जैसे भी हैं, हमारी कमियों के साथ, हमारी खामियों के साथ, जो कभी नहीं छोड़ता, जो कभी नहीं त्यागता, उस परमेश्वर के पास आए। यहोवा परमेश्वर एक ही परमेश्वर है, उसको छोड़कर कोई और परमेश्वर नहीं। आइए उस एक परमेश्वर को पुकारें जिसने आकाश और पृथ्वी दोनों को सृजा, जो हमारा सृजनहार है, जो हमारा प्रभु है, उसे
आपका वचन, आपका सेवक कहता है हम नाश नहीं हुए, ये उसकी दया का फल है। सचमुच में प्रभु, ना तो हम पहले योग्य थे, ना आज योग्य हैं, फिर भी आपने हम पे अपनी दया को बना के रखा है प्रभु। हमारे गुनाहों में हमें तोड़ा नहीं प्रभु, वरना हम कहीं योग्य नहीं करते प्रभु। आज विश्वास के द्वारा अनुग्रह से हमें बचाया है पिता। उस अनुग्रह को स्मरण रखने में निरंतर हमारी मदद और सहायता कीजिए। आज मैं अपने आप को ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े हुए इस समय या आने वाले समय में जो लोग इस प्रभु सभा में शामिल होंगे, जो उपस्थित आपके बेटे बेटियां हैं प्रभु, सबको आपके लोगों की सुरक्षा में सौंपते हैं पिता। अपनी दया से धोकर हमें फिर से दया कीजिए पिता। अपनी इच्छा में बने रहने का, अपनी इच्छा में चलने का अनुग्रह हम हर दिन हर पल प्रदान कीजिए पिता। धन्यवाद के साथ अपने आप को, हम सभी को प्रभु और अपने अपने परिवारों को, जो कुछ आपने हमें दिया सब आपके अनुग्रह के हाथों में सौंपते हुए पिता। ये सारी उनकी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह। आप अपनी जगह में बैठ सकते हैं। बारिश नहीं है तो सभी स्कूल के बच्चे बाहर जा सकते हैं। जहाँ शेड हो वहाँ पे बैठने की कोशिश कीजिएगा ताकि बच्चों को भी परेशानी ना हो। आइए इस समय एक बार फिर से ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े हुए अपने हर एक भाई बहन, चाहे फेसबुक पे हैं, चाहे आप यूट्यूब पे हैं, परमेश्वर मसीह की कलीसिया गिफ्टेड ट्रेनिंग सेंटर नई दिल्ली में आपका स्वागत करते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। आगे परमेश्वर के वचन में आगे बढ़े। Praise the Lord। आइए इस समय हम इससे पहले कि आज के वचन में जाए, परमेश्वर के सामने प्रार्थना में झुकते हैं। ये हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं आपकी भरपूर उपस्थिति के लिए परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आज आप जो सर्वसामर्थी परमेश्वर है, आप जो दया के धन्य परमेश्वर है प्रभु, आज धन्यवाद करते हैं। अपने जीवनों को आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, आज मेरे परिवार की, इस कलीसिया की हर एक की सहायता कीजिए प्रभु। आज जितने भी ऑनलाइन से जुड़े हैं, हर एक की सहायता कीजिए प्रभु कि हम अपने मनों को, अपने विचारों को, अपने जीवनों को प्रभु आज आपके वचन को ग्रहण करने के लिए, जैसे एक अच्छी भूमि बीज को ग्रहण करती है परमेश्वर, आज प्रभु वैसे ही हम आपके वचनों को ग्रहण करने वाले, आपके वचन पे मन लगाने वाले बन सके यीशु मसीह के नाम से। आज प्रार्थना मांगते हैं परमेश्वर, आज सहायता मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से। आज हम सभी की सहायता कीजिए परमेश्वर कि हम आपके वचनों को अपने जीवनों की गहराइयों तक लेकर, आज जहां आपका राज्य नहीं है, जहां आपकी इच्छा पूरी नहीं हो रही है, आज वहां तक प्रभु आपका वचन पहुंचे हमारे जीवन में, हमारे विचारों में, हमारी जीवन शैली में वो बदलाव लाने वाले बन सके। आज धन्यवाद करते हुए, विश्वास करते हुए कि आपने हमारी प्रार्थना सुनी है। आज आप हमारे सोचने, समझने और मांगने से कहीं बढ़कर देने वाले परमेश्वर है। विश्वास के साथ, धन्यवाद के साथ ये सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम जो है परमेश्वर के वचन से मत्ती 5 और उसका 7 वचन देख रहे थे, जो कि मत्ती 5 जो कि पहाड़ी उपदेश है, उस सीरीज में हम 7वें वचन पर आ गए हैं। धन्य हैं वो जो दयावंत है, जो दया करते हैं। और उसमें हमने देखा था कि परमेश्वर शुरुआत करता है मत्ती 5 के 3 से, धन्य है वे जो मन के दीन हैं क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। फिर धन्य है वे जो शोक करते हैं क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वो जो नम्र है क्योंकि पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो भूखे, धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। और धन्य है वे जो दयालु है, उन पर दया की जाएगी। और हम अभी तक देख चुके हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह ने ये सारे वचन उन लोगों से कहे थे जो परमेश्वर के साथ जुड़कर जीवन जीना चाहते हैं। और हमने देखा था कि ये एक मसीह जीवन का चरित्र होना चाहिए, जैसे परमेश्वर कहता है कि अगर हम परमेश्वर से जुड़कर जीवन जीना चाहते हैं तो ये सारी बातें हमारे जीवनों में होनी चाहिए, या तो एक चिन्ह के रूप में
होनी चाहिए, जिसमें हम अभी तक देख चुके कि धन्य है वे जो मन के दीन है, जो अपने आप को कुछ नहीं समझते, जो अपने आप को अयोग्य समझते हैं कि मैं परमेश्वर तक, परमेश्वर की योजनाओं तक, परमेश्वर की इच्छाओं तक, परमेश्वर ने जो स्टैंडर्ड या जो स्तर रखा है उस तक अपने आप नहीं पहुंच सकता। ये शुरुआत है धन्य और आशीषित होने की। और वचन कहता है स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। फिर हमने देखा था धन्य है वे जो शोक करते हैं। हमने देखा था कि शोक आज दुनिया की वस्तुओं के लिए नहीं, शोक आज प्रियजनों के मरने के लिए नहीं, शोक इसलिए क्योंकि मैं परमेश्वर की योजनाओं के जीवन जीने के, परमेश्वर जैसा चाहता है वैसा जीवन जीने के अयोग्य हूँ, इसलिए मैं शोक करता हूँ और अपने आप को परमेश्वर के सामने दुख से भरता हूँ कि परमेश्वर तू ही कर सकता है, तभी मैं तेरे लायक जीवन जी सकूंगा। फिर हमने देखा था धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि पृथ्वी के अधिकारी होंगे, जिसमें हमने देखा था कि कैसे हमारे अंदर जंगली स्वभाव है और कैसे नम्रता वो लगाम है जो हमारे जंगली स्वभाव पे नियंत्रण करती है और हमें परमेश्वर के अधीनता में, परमेश्वर के हाथ के अंदर रहने में सहायता करती है। क्योंकि जैसे हमने देखा था कि भेड़ की नाई सब ने अपना अपना मार लिया, सब परमेश्वर से दूर हो गए, और आज मैं परमेश्वर जैसा चाहता है वैसे जीवन जीऊंगा, ऐसा करके मैं अपने आप को परमेश्वर के हाथ के अंदर लाता हूँ, वो नम्रता है। और हमने धार्मिकता के भूखे और प्यासे भी देख लिया था कि हमने देखा था संसार की भूख और प्यास नहीं, परमेश्वर के साथ रिश्ते की भूख और प्यास, परमेश्वर के वचन की भूख और प्यास, परमेश्वर के साथ संगति की भूख और प्यास, परमेश्वर के साथ रहने की भूख और प्यास। और दाऊद के जीवन से हमने देखा था कि वो परमेश्वर राजा होते हुए भी परमेश्वर के मंदिर के द्वारपाल यानी कि चौकीदार होने को तैयार था, क्योंकि उसको परमेश्वर की वचन की, परमेश्वर की उपस्थिति की, परमेश्वर के लोगों की संगति की इतनी भूख और प्यास थी। और अभी हम लास्ट पे आ गए हैं, धन्य है वे जो दयालु है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। जिसमें हम देख रहे थे कि लूका 10 अध्याय से हमने देखा कि भले सामरी के एग्जाम्पल से परमेश्वर ने दयावंत होने का उदाहरण दिया। और हमने देखा कि लूका 10 के 30 अध्याय 30 वचन में एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा था और उसे डाकुओं ने लूट लिया, उनके कपड़े उतार लिए और उसे पीट कर अधमरा छोड़कर चले गए। एक याजक उस रास्ते से जा रहा था, लेकिन जब उसने देखा तो वो विपरीत दिशा से चला गया। इसी तरीके से लेवी भी उस तरफ जगह पर आया और उसे देखकर कतरा कर चला गया। और एक सामरी जो यात्रा कर रहा था उस जगह पर आया, उसने देखा उस पर दया आई और उसके पास जाकर घावों पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी और उसने अपनी सवारी पर बिठाकर सराय में ले गया और उसकी देखभाल की। और दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकालकर सराय के मालिक को दिए और कहा, इसकी देखभाल करना, जो कुछ तेरा और लगेगा वो मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा। हमने देखा था दयावंत होने में 2 काम होते हैं। एक, दया से भरकर हमारा मन तरस से भर जाता है जब हम किसी को तकलीफ में, किसी को समस्याओं में, किसी को जरूरत में देखते हैं। और दूसरा, हम उस दया भरे मन से कुछ कार्य करने का प्रयास करते हैं जिससे कि उसकी वो परिस्थिति बदले। अरे बेचारा बोलकर छोड़ नहीं देते, जैसे हम हरे कहते हैं, अरे बेचारा इसके साथ तो ये हो गया, उसके साथ ये हो गया, मुझे इस पर बड़ा तरस आता है और हम आगे बढ़ जाते हैं। वो दया दिखाना नहीं है। इसमें हमने देखा था कि दया दिखाना वो है जब आप उसकी परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करते हैं, उसके हालातों को बदलने की कोशिश करते हैं, उसे उस स्थान से जहां वो पड़ा है उस स्थान पे ले आते हैं जहां पर वो आशीषित हो सके, फिर से एक नॉर्मल लाइफ जी सके, फिर से एक आशीषों का जीवन से जी सके। उसको हमने देखा था कि वो दयावंत है और परमेश्वर अपने आप को दयावंत करके दिखाता है। निर्गमन 34 अध्याय में हमने देखा था, यहोवा मूसा के सामने गुजरते हुए कहता रहा, यहोवा यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी ईश्वर, क्रोध करने में धीरजवंत और अति करुणामय और सच्चा परमेश्वर। और हमने देखा था सबसे पहला जो स्वभाव परमेश्वर अपने आप को दिखाता है वो दयालु होने का दिखाता है। वो
सामर्थी होने का नहीं दिखाता जबकि वो सर्व सामर्थी है। वो ताकतवर होने का नहीं दिखाता जबकि वो ताकतवर है। वो महिमा से भरा हुआ नहीं दिखाता जबकि वो महिमा से भरा हुआ है। वो अपने आप को सबसे पहले पहचान दिखाता है कि वो दयालु है। वचन संहिता 103 में हम देख चुके हैं, यहोवा सब पिसे हुए के लिए धर्म और न्याय का काम करता है। उसने मूसा को अपना मार्ग और इस्राएलियों को अपने काम बताए। वचन संहिता 103 के 8 में यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी, विलंब से क्रोध करने वाला और अति करुणामय है। वह वाद विवाद ना करता रहेगा, ना उसका क्रोध सदा के लिए भड़का रहेगा। और वचन संहिता 103 के 10 में कहता है, वो हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं करता और ना हमारे अधर्मों के अनुसार हमें बदला देता है, लेकिन जैसे आकाश से पृथ्वी ऊंचा है वैसे ही उसकी करुणा उसके डरवैयों पर प्रबल है। और 103 का 12 वचन कहता है, जैसे पूर्व से पश्चिम जितनी दूर है वैसे ही उसने हमारे अपराधों को हमसे दूर कर दिया है। वचन संहिता 145 में हम देख चुके थे, यहोवा अनुग्रहकारी और दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला और अति करुणामय है। यहोवा सबके लिए भला है और उसकी दया सारी सृष्टि पर है। और हमने देखा था कि आज हम परमेश्वर के बाद गलतियां करने के पर भी, पाप करने पर भी, उसकी आशाओं पर विफल होने पर भी वापस परमेश्वर के पास इसलिए आ पाते हैं क्योंकि हमें पता है वो दयालु है, वो माफ करेगा, वो हमें ग्रहण करेगा, वो हम पर दया करेगा। और रोमियो 8 में हमने देखा था कि हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें भलाई को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसके उद्देश्यों के अनुसार बुलाए गए। उसका उद्देश्य क्या है? जिन्हें उन्हें पहले से चुना, पहले ही अपने पुत्र के रूप में ठहराया, ताकि बहुत से भाइयों में वह सबसे बड़ा भाई बन सके। परमेश्वर ना सिर्फ अपने आप को दयालु अपने लोगों पर प्रकट करता है, वो चाहता है कि उसके लोग भी यीशु के समान, परमेश्वर के समान दया करने वाले लोग बन सके। परमेश्वर की दया का परिणाम परमेश्वर चाहता है हम भी दया से भरे लोग एक दूसरे के सामने बन सके। और इफिसियों 2 उसका 4 पद हमने पढ़ा था, परंतु परमेश्वर जो दया का धनी है अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमें प्रेम किया है, और जब हम अपने अपराधों के कारण मरे हुए थे हमें मसीह में साथ जिलाया। उसका मतलब है कि मनुष्य अपने पापों के कारण आत्मिक रूप से मरा हुआ था, लेकिन मसीह में विश्वास के माध्यम से परमेश्वर ने उसको जीवन दिया और बचाया। और हमने लास्ट में जो देखा था कि परमेश्वर चाहता है कि हम भी ऐसे 7 मौकों पर लोगों पर दया दिखाने वाले बन सके। जैसे हमने पतरस के एग्जाम्पल से देखा था, परमेश्वर ने उस पर दया दिखाई, उसने 3 बार इनकार किया, फिर भी पतरस को परमेश्वर ने कहा, जा मेरी भेड़ें चरा, जा मेरी भेड़ की देखभाल कर, जा मेरी कलीसिया को संभाल। और आज हम शायद एक बार धोखा खाने पर किसी और पे भरोसा नहीं कर सकते और शायद हमारी दया खत्म हो जाती। इसने एक बार मेरे भरोसा तोड़ा है, अभी मैं कभी उस पर फिर से विश्वास नहीं करूँ। लेकिन परमेश्वर जो है वो दया का धनी है, अमीर है और वो बार बार मौके देता है। उसने पतरस को दूसरा मौका दिया, जबकि हम शायद कभी किसी को दूसरा मौका नहीं देते। और यूहन्ना 20 में हमने देखा था कि कैसे परमेश्वर ने पूछा और कैसे थोमा का जो संदेह था वो दूर किया। और परमेश्वर मीका 6 में हमने देखा था कि हे मनुष्य, यहोवा ने तुझे ये बातें बताई है जो उत्तम है, वे ये बातें हैं जिनकी यहोवा तुझसे अपेक्षा रखता है, वे ये बातें हैं, तू दूसरों लोगों के साथ मन में सच्चा रहे, तू दूसरों से दया के साथ प्रेम कर और अपने जीवन नम्रता से परमेश्वर के प्रति बिना उपहारों से तुम उसे प्रभावित करना का जतन मत करो। और हमने होशे 6 में भी देखा था, क्योंकि मुझे सच्चा प्रेम भाता है, ना कि मुझे बलियां भाती है। मुझे भाता है कि परमेश्वर का ज्ञान रखे
ना कि वे होम बलियां लाया करें। और 7 अवसर जो आज हम सीखने जा रहे हैं उसमें हम 2 देख चुके थे कि 7 अवसर जहां परमेश्वर चाहता है कि हम दया दिखाएं। परमेश्वर हमें अवसर देता है, मौके देता है ताकि हम दया दिखाना सीख सकें। और जिसमें पहला हम देख चुके थे, कब परमेश्वर मौका देता है, जब हमें परमेश्वर लोगों की जरूरतें दिखाता है। और हमने देखा था तब नहीं जब लोग हमें अपनी जरूरतें दिखाते, तब जब परमेश्वर हमें लोगों की जरूरतें दिखाते। दोनों में फर्क है। मैं आज आकर आपसे कह सकता हूं, आज मेरे परिवार में ये संघर्ष है, बहन प्रार्थना करो, भाई प्रार्थना करो, आज मुझे ये बात की जरूरत है, मेरे बच्चों को ये बात की जरूरत है। ये परमेश्वर की ओर से नहीं, क्योंकि मैं अपनी जरूरतें आपके सामने रखता हूं। एक होता है परमेश्वर आपको उसकी जरूरतें दिखाना चाहता है जिस पर परमेश्वर चाहता है आप दया करो। और आज दुनिया भरी पड़ी है, जैसे मैंने लास्ट टाइम कहा था, आज पैसे पाने के लिए हर कोई गरीब बन जाता है। अमीर से अमीर व्यक्ति जब पैसे लेने के लिए अपने आप को गरीब या अपने आप को कंगाल दिखाने के लिए तैयार होता है। और मुझे कई बार आश्चर्य होता है जब विश्वासी अपने आप को इस तरीके से दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो बहुत बड़ी जरूरतों में है, जबकि सच कुछ और होता है। आज इसलिए हमें समझना है, जब परमेश्वर हमें लोगों की जरूरत दिखाता है तब परमेश्वर चाहता है हम उन पर दया करें। आज आपने नहीं चाहता कि आप उनकी जरूरतों को देख पाए, लेकिन परमेश्वर ने योजना बनाई कि आप उनको जरूरत के स्थान पे देख पाए। और जब परमेश्वर आपको जरूरत के स्थान पे दिखाता है, तो यूहन्ना 3 अध्याय, पहला यूहन्ना 3 का हमने पढ़ा था 7 वचन, जो जिसके पास भौतिक वैभव है और अपने भाई को कमी में देखकर भी उस पर दया नहीं करता, उसमें परमेश्वर का प्रेम है, यह कैसे कहा जा सकता है। और परमेश्वर चाहता है कि हम जब लोगों को कमी घटी में देखें और परमेश्वर ने हमें समृद्धि दी है तो हम उनको सहायता करें। लेकिन हमें याद रखना है, जरूरत परमेश्वर दिखाना चाहिए। जरूरत इंसान दिखाए वो धोखा है। आज हर एक शराबी अपने आप को जरूरत के स्थान पे दिखाता है। और कल मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें इंग्लिश में बोलकर वो व्यक्ति वाटर शराब के पैसे मांग रहा है। इतना फ्लुएंट इंग्लिश, और बोल रहा है मेरे पास वाटर लेने के लिए इतने पैसे नहीं है, कृपया आप मुझे मदद करें। और मैं सोच रहा था, क्या आज हम विश्वासी लोगों की जरूरत वही देख पाते हैं जो लोग हमें दिखाते हैं? क्या उसकी वो जरूरत थी? नहीं। आज मेट्रो में हम जाके पढ़ते हैं, हर एक व्यक्ति आकर अपनी जरूरतों को आपके सामने ऐसे रखता है और चाहता है कि आप उनकी मदद करें। क्या वो परमेश्वर की ओर से है? हमें ये समझना जरूरी है। जो व्यक्ति अपनी जरूरतों को आपके सामने ले जा रहा है, उसका भरोसा परमेश्वर पे नहीं, लोगों पे। और क्योंकि उसने परमेश्वर पे नहीं, लोगों पे, शरीरों पे भरोसा करने का चुनाव किया है, वो हमेशा निराश होता रहेगा। उसकी जरूरतें कभी पूरी नहीं होती। क्योंकि दाऊद स्पष्ट रूप से दिखता है, मेरी सहायता, मेरी मदद, मेरा छुटकारा, मेरी जरूरतों की पूर्ति कहां से आती है? मैं पहाड़ों की ओर आंखें उठाता हूं, लेकिन मेरी जरूरतों की पूर्ति पहाड़ नहीं करते, परमेश्वर करते हैं। आज हमें अपनी जरूरतों को लोगों के सामने गाने की जरूरत नहीं है, लोगों के सामने ले जाने की जरूरत नहीं है। बहन आप इसके लिए प्रार्थना करो, बहन आप उसके लिए प्रार्थना करो, व्हाट्सएप ग्रुप में डालने की जरूरत नहीं है। हमें परमेश्वर के सामने जाने की, और परमेश्वर जिनको दिखाएगा, परमेश्वर चाहता है उसके द्वारा आपकी जरूरतों की पूर्ति हो। आज लोगों की जरूरतों को अगर लोग दिखा रहे हैं तो मैं चाहता हूं आप कभी मदद ना करें।
क्यों? क्योंकि स्पष्ट है उनका उद्देश्य और भरोसा और आशा है आपसे लगी। क्योंकि आप एक शरीर है, आप निराश करेंगे ही करेंगे। आप कभी किसी की सारी जरूरतें पूरी नहीं कर सकते, इवन अपने परिवार की भी। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं सारी जरूरतें पूरी करूंगा, मेरी नौकरी सारी जरूरतें पूरी करेगी, मेरी कमाई सारी जरूरतें पूरी करेगी, तो आप और मैं अभी तक उस परमेश्वर को जो जरूरत की पूरी करने वाला है उसे सही से जान ही नहीं पाए। उसने आपको स्वास्थ्य दिया है, उसने आपको बुद्धि दी है, उसने आपको स्वस्थ शरीर दिया है, उसने आपके लिए नौकरी के स्थान, इनकम के स्थानों को खोल रखा है और तब तक खोले रखेगा जब तक आपकी नजरें परमेश्वर पे लगी रहेगी। तो जब आपकी नजरें परमेश्वर से हटकर बॉस पर, नौकरियों पे, आज लोगों पे आ गई, उस स्थान से हमारा गिरना शुरू होगा और हमारी इनकम बंद होगी। क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों का भरोसा सिर्फ उस पर रखना चाहता है, ना कि लोगों पर, ना कि विश्वासियों पर, ना कि अगुओं पर। और आज हमें यह समझना जरूरी है, जब भी परमेश्वर आपको लोगों की जरूरतें दिखाता है, तब परमेश्वर चाहता है आप दया करें। और अगर आपके पास जरूरत, क्योंकि परमेश्वर ने दिखाई है, हो नहीं सकता आपके पास ना हो और परमेश्वर रॉन्ग नंबर डायल करते हैं, है ना। मेरा परमेश्वर कभी रॉन्ग नंबर डायल नहीं करता। आपके पास नहीं है और आपको जरूरत दिखाए, ऐसा बेवकूफ परमेश्वर नहीं है। आपको दिखा रहा है, इसका मतलब आपके पास है और आप चाहे तो दया कर सकते हैं। इसलिए कभी ये मत कीजिए, कहिए कि मेरे पास तो थी नहीं, परमेश्वर ने जरूरत दिखाई, लेकिन मैं क्या करता। परमेश्वर कभी गलत नंबर डायल नहीं करता। परमेश्वर उसी व्यक्ति को जरूरत दिखाता है जिसके पास उस जरूरत पे दया करने का अवसर भी है, योग्यता भी है। सिर्फ मन का होना तय करेगा कि वो जरूरत पूरी होगी। दूसरा अवसर, जब हम लोगों को विश्वास की कमी के साथ देखते हैं, तब परमेश्वर चाहता है हम उन पर दया करें। और यहूदा 1:22 में हमने देखा था, जो डामाडोल है उन पर दया करो। दूसरा वचन कहता है उन पर जो शंका के स्थान में है दया करो। रोमियो 14-15 अध्याय में लिखा है, जो विश्वास में कमजोर है उन्हें अपने साथ रखकर विश्वास में मजबूत करो। आज बहुत आसान है, इसको तो प्रार्थना करना नहीं आता, इसको तो सुसमाचार प्रचार करना नहीं आता, इसको तो आराधना का एक सॉन्ग सही से लेना नहीं आता, ये तो ऑफ बीट जा रहा है, ये तो ऑफ बीट जा रहा है, इसको तो पता नहीं कुछ आता भी है कि नहीं, कैसा विश्वासी है। बहुत आसान है ये सब करना, बहुत आसान। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि अगर आप उनसे वहां बेहतर है तो आप उन पर दया कीजिए, उनकी मदद कीजिए। अगर आप अपने आप को उनसे बेहतर समझते हैं तो आप उन पर दया कीजिए और मदद कीजिए। वचन संहिता 18 कहता है, हे परमेश्वर अपनी ढाल से मेरी रक्षा कर, तू मुझको अपनी दाहिनी भुजा से अपनी महान शक्ति प्रदान करके सहारा दे। आज परमेश्वर है जिसने आपको मजबूत बनाया और वही परमेश्वर है जिसने उसको कमजोर बनाया। क्या चाहता है परमेश्वर? क्यों आपको मजबूत बनाया और क्यों आप उसको कमजोर बनाया? इसलिए नहीं कि हम उसका मजाक उड़ाएं, इसलिए नहीं कि हम उसको नीचा करें, इसलिए नहीं कि हम उसकी हंसी मजाक करके 2-4 लोगों के सामने उसको नीचा करें। परमेश्वर ने इसलिए आपको ताकतवर बनाया और इसलिए उसको कमजोर बनाया ताकि आप उन पर दया कर सके, जैसे परमेश्वर आपकी हर एक कमजोरी पर ताकतवर होते हुए दया करता है। क्या वो आपका मजाक नहीं उड़ा सकता? उड़ा सकता है। सर्वसामर्थ्य है, सर्वशक्तिमान है, वो सब कुछ कर सकता है, वो सबसे ताकतवर है। आपकी हर कमियों पे आपको मजाक उड़ा सकता है, आपको नीचा कर सकता है। परमेश्वर का वचन कहता है जिसे बुद्धि की घटी हो वो किसके पास जाए? क्यों परमेश्वर के पास जाए?
वचन में लिखा है, क्योंकि वो बिना उलाहना, बिना नीचा किए, बिना हंसी उड़ाए, बिना मजाक किए आपको वो प्रदान करेगा जो आप उससे मांगते हैं। संसार में कहोगे मैं बेवकूफ हूं, संसार मजाक उड़ाए, कैसा पागल, अपने आप को बेवकूफ समझता है और बोलता भी। लेकिन परमेश्वर मजाक नहीं उड़ाता, और इसलिए आज हम हर एक कमी घटी के सामने एक विश्वास के साथ परमेश्वर के पास जाते हैं, क्योंकि जानते हैं दयालु। क्या लोग आप पर विश्वास के साथ अपनी कमियों को आपको बता सकते हैं? कईयों के तो पेट में ही बात नहीं की, किसको बताऊं? इसने मुझे अपनी कमी के बारे में बताया, मैं किसको बताऊं? क्या परमेश्वर ऐसा करता है? परमेश्वर आप में और मेरी, हमें हर एक कमियों को जानता है। क्या सारों को बता देना है? बहन अंजलि की ये कमी, बहन आशा की ये कमी, बहन किरण की ये कमी, कभी बताया? क्या वो नहीं कर सकते? क्या परमेश्वर चाहता है कि आज मैं लोगों की कमियों की चर्चा न्यूज़पेपर बन के सारों के सामने करता हूं? क्यों? क्योंकि वो नहीं करता ऐसा। और इसलिए हमें हर वो संदा करने वाले, हर कमजोर व्यक्ति के बारे में हमें दया करनी। और तीसरा आज जो हम देखने जा रहे हैं, ये दो हम पिछली बार देख चुके थे। जब हम लोगों को विफल होते हुए देखते हैं, परमेश्वर चाहते हैं आप उन पर दया करें। कितनी बार आपने लोगों को विफल होते हुए देखा और आपने खूब ताली बजाई, कहा पता था मुझे तू नहीं पास होगा, पता है तू नहीं करने वाला, पता है तुझसे तेरे बस की नहीं है ना? लेकिन एक अवसर जब आपने उसके बारे में सोचा हो जो विफल हुआ है, कि कैसे वो खड़ा हो रहा है। पहला पत्रस 4 अध्याय, परमेश्वर का वचन कहता है सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक अपराधों को ढांप देता है, अनेक विफलताओं पे पर्दा डाल देता है। आज हम अपने बच्चों की विफलताओं के बारे में जा के गा के किसी को नहीं बताते। क्यों? क्या वो विफल नहीं होते? लेकिन हम उनसे प्यार करते हैं, उनकी सारी गलतियों को हम ढांपते रहते हैं। लेकिन कोई और हमारे विरोध में, हमारे सामने फेल हो, विफल हो, हम उसकी गलतियों को, विफलताओं को सबके सामने जाके बताना चाहते हैं, ये व्यक्ति ये भी नहीं कर सकता। वचन संहिता 103 में परमेश्वर का वचन 10 वचन में जो हमने पहले पढ़ा, हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं करता और ना हमारे अधर्मों के कामों के अनुसार हमें बदला देता है। जैसे आकाश पृथ्वी से ऊंचा है, वैसे ही परमेश्वर की करुणा उसके डरवैयों पे प्रबल है। उद्याचल से अस्ताचल जितनी दूर है, हमारे अपराधों को उसने हमसे इतनी दूर किया। परमेश्वर आपकी विफलताओं के साथ क्या करता है? परमेश्वर की कितनी आज्ञा आपको पता है और आपको पता है आप नहीं मान पा रहे। कम से कम 10 तो आज्ञा है आपको पता होगी जो आप नहीं मान रहे हो, विफल हो रहे हो, प्रतिदिन, प्रति महीना, प्रति साल, और टाइम बीतता जा रहा है और आपकी विफलता कुछ नहीं बदलती। क्या परमेश्वर क्या करता है आपके साथ? परमेश्वर आपको उत्साहित करता है, परमेश्वर आपको हिम्मत बनाता है। परमेश्वर चाहता है कि आप उस विफलताओं को गवाहियों में बदलें, और आज वही परमेश्वर आपसे और मुझसे चाहता है। दया करके हम हर एक विश्वासी की विफलताओं को उसकी गवाहियों में बदलने के लिए उसको उत्साहित करें। आज हमारा बच्चा अगर एक चीज में फेल हो जाता है, हम क्या करते हैं? बेटा निराश मत हो, जीवन लंबा है, ये तेरी फाइनल विफलता नहीं है, परमेश्वर और मौका देगा,
तू सफल होगा, क्योंकि मैं जानता हूं तुझ में सफल होने की योग्यता है। करते कि नहीं करते? क्या आज हम यही बातें परमेश्वर के लोगों के साथ, विश्वासियों के साथ, अविश्वासियों के साथ नहीं कर सकते? परमेश्वर यही चाहता है, और परमेश्वर चाहता है कि हम उनको उनकी विफलताओं के बारे में नीचा करने के बजाय, उनकी विफलताओं के हंसने के बजाय, उनसे कहने के बजाय कि तेरे बस की नहीं है, तू ये छोड़ दे। परमेश्वर चाहता है हम दया करें, उनको उत्साहित करें, उनको और परमेश्वर में मजबूत करें, ताकि अगली बार वो विफलता को सफलता में बदल सके। चौथी बात जिसमें परमेश्वर चाहता है हम लोगों पर दया करें, जब हम लोगों की बुराई या चुगली की बातें सुनते हैं, परमेश्वर चाहता है जिसके बारे में वो बात हो रही है आप उस पर दया करें। फिलिपियों 4 अध्याय में लिखा है, निदान है भाइयों, जो जो बातें सत्य है, हम तो कभी पूछते भी नहीं है ये सच है कि झूठ है, पूछते हैं, पर उसकी लड़की उसके साथ भाग गई। कितने पूछने जाते हैं, भाई तुम्हारी लड़की भागी है नहीं भागी? किसी ने पूछा आज? हम दूसरे 10 को बता देंगे उसकी लड़की उसके साथ भाग गई, बिना पड़ताल किए कि सच में क्या ऐसा हुआ है। क्या वो सच है भी कि नहीं, उसने उसके साथ ऐसा कर दिया। हम कितनी बार पूछने जाते हैं, भाई तूने इसके साथ ऐसा किया? कितनों ने किया है इसे? पड़ताल करने गए कभी? क्या जो बोल रहा है वो सच है? कभी नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है जो बात सच है उस पर मन लगाओ। हम कभी सच है कि नहीं वो भी जांच करना नहीं चाहते। इसने बताया, हम आगे 10 को बताएं, तभी हमें शांति मिलेगी। जो जो बातें सच की है, जो जो बातें उचित है, जो जो बातें पवित्र है, क्या जो हम बोल रहे हैं वो पवित्र है? क्या जो हम सुन रहे हैं वो पवित्र है? निदान जो जो बातें सुहावनी है, जो जो बातें मनभावनी है, जो जो सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन्हीं पर ध्यान लगाए। आज विश्वासियों का ध्यान कभी भी चुगली और बुराई की बातों पर लगना ही नहीं चाहिए। परमेश्वर की योजना है जिसके बारे में आपसे बुराई की जा रही है, कल वो व्यक्ति आपकी भी बुराई दूसरों से करेगा। ये मत सोचिए कि वो आपके पास दूसरों की बुराई कर रहा है तो आपकी बुराई नहीं करेगा। आज हमेशा हम सिखाते हैं बच्चों को उन मार्गों की शिक्षा दीजिए जिससे वो बुढ़ापे में ना आए। कई पेरेंट्स अपने बच्चों को गालियां देना सिखाते, बड़े होकर वो गालियां उन्हीं को पेरेंट्स को देंगे। कहीं अपने बच्चों को मारपीट करना सिखाते, बच्चे बड़े होकर मारपीट उसी पेरेंट्स से करते हैं जिस पेरेंट्स ने उसको सिखाया। आज परमेश्वर का वचन कहता है जो गड्ढा खोदता है वो खुद उसमें गिरेगा। आज जिन बातों को आज हम एंटरटेन कर रहे हैं वही बातें कल आपके और मेरे बारे में भी बोली जाएगी, अगर आज हम उसको बढ़ावा दे रहे हैं। बहुत अच्छी लगती है जब कोई किसी की बुराई लेकर हमारे पास आता है, हम 2-4 और जोड़कर आग में घी डालकर दूसरों को मिर्च मसाला डालकर बना देते हैं, हम एक्सपर्ट हैं। कभी पूछने नहीं जाते क्या तुम्हारे बारे में ये बात बोली क्या सच है? आज जो नॉन वेजिटेरियन है सबको पता है हर एक नॉन वेज में एक हड्डी होती है और एक मीट होता है। आप क्या पसंद करते हैं? हड्डी का क्या करते हैं?
व्यक्ति जब आपसे बात करने आएगा उसमें हड्डी भी होगी, उसमें मीट भी होगा। और मैं पूछूंगा, कहीं बोलते नहीं हमें तो हड्डी पसंद है, पेट भरेगा क्या आपकी हड्डी से? पेट भर सकते हैं? कितने लोग कह सकते हैं हम हड्डियों से पेट भर सकते हैं? सिर्फ कुत्तों के सिवा कोई नहीं। क्यों? क्योंकि हमें पता है हड्डी फेंकने की चीज है। जूस के फेंको या वैसे ही फेंक दो, जाएगी तो वो फेंकने नहीं। आज जब आपके सामने बातें लाई जाती है तो उसमें हड्डी अलग कर फेंकना सीखिए और मीट से अपना पेट भरना सीखिए। अपने मनों को उन बातों पे लगाना सीखिए जो उसकी प्रशंसा की है, जो आदर की है, जो सम्मान की है, जो बढ़ोतरी की है, जो आपके लिए अच्छे के लिए काम करेगी और जिसके बारे में आपने सुना है उसके लिए अच्छे की काम करेगी। और आज हम यूहन्ना 8 अध्याय कहता है, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से ही हत्यारा है और सत्य पर स्थिर ना रहा। सत्य उसमें है ही नहीं। जब वो झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव से ही बोलता है, क्योंकि वो झूठा है और झूठों का पिता है। इसका मतलब जब आपने और मुझे झूठ बोला, हमने बोल दिया हमारा पिता कौन है? हम परमेश्वर की संतान नहीं। कई तो एक्सपर्ट बिलीवर्स होते हैं झूठ बोलते और अपने आप ऐसे झूठ बोलते हैं जैसे कोई उन्हें पकड़ ही नहीं सकता। और परमेश्वर की कॉमेडियन परमेश्वर कह सकते हैं, हर झूठों को याददाश्त कमजोर देता है। उसको याद नहीं रहता किससे क्या झूठ बोला मैंने। दूसरी बार उसको वही सवाल पूछोगे, दूसरी जवाब मिलेगा। तीसरी बार वही सवाल पूछोगे, तीसरा जवाब मिलेगा। और आप आसानी से झूठों को पकड़ सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर झूठों को अच्छी याददाश्त नहीं देता। और आज विश्वासी होकर हम ऐसी ही बातें करना चाहते हैं तो हम कहते हैं कि हमारा पिता भी शैतान है। वो झूठ पे रुकता नहीं, झूठ से वो हत्या तक जाता है। और हम सोचते हैं हमने किसी की हत्या नहीं की। आज झूठ पर विश्वास करना उतना ही बुरा है जितना झूठ बोलना है। अगर किसी ने किसी के बारे में झूठ बोला और मैंने बिना पूछे, बिना सोचे, बिना समझे, बिना चेक किए उस पर भरोसा कर लिया, तो वो झूठ बोलने वाला भी परमेश्वर की नजर में उतना ही पापी है जितना मैं झूठ विश्वास करने वाला पापी। क्यों? उसने झूठ बोला और आपने झूठ पे विश्वास कर लिया। परमेश्वर की नजर में एक समान पाप है। आज झूठ को दूसरों को बताना उतना ही बड़ा पाप है जितना कि झूठ को नया क्रिएट करना पाप है। आज चोरी का माल खरीदने वाला उतना ही पापी है जितना चोरी करने वाला पापी। अच्छा, हमें बहुत अच्छा लगता है चोरी का माल सस्ते में मिलता है ना। हम एक बार पुरानी दिल्ली गए थे और कमेटी आकर, जैसे कमेटी आती है और सारे भागने लगते हैं, और एक व्यक्ति हमारे पास आया और पता नहीं 700 रुपए के 4 सूट पास्टर अर्चना को दिखा रहा है और बोल रहा चोरी का माल है। पास्टर अर्चना ने किया था तो हम बिल्कुल नहीं थे। वो सोचने लगा क्या चोरी का माल करने से सारे फटाफट लेते, ये कैसा व्यक्ति है जो बोल रहा चोरी का माल, तो हम बिल्कुल नहीं थे, है ना। आज चोरी का माल लेने वाला भी उतना ही बड़ा पापी है जितना चोरी करने वाला, क्योंकि बढ़ावा चोरी का माल लेने वाला ही दे रहा है। आज हर एक व्यक्ति अगर चोरी का माल लेने से इनकार कर दे तो कहां जाके वो बेचेगा? हम सोचते हैं
हमें सस्ता पड़ा ना, उस कहां से लाया, उसकी जिम्मेदारी। आज पता है एक ज्वेलरी जो चोर चोरी करके ज्वेलर्स को बेचता है, जब पकड़ा जाता है तो उस ज्वेलर को भी पुलिस थाने में जाना। क्यों क्यों ज्वेलर को पुलिस थाने में जाना पड़ता, क्यों जेल में डालते उसको? क्योंकि कानून की नजर में चोरी का माल खरीदने वाला भी चोरी। आज थॉमस वॉटसन ने कहा किसी व्यक्ति के नाम खराब करने वाला व्यक्ति उस चोर के समान है जो किसी का कीमती सामान चुरा देता है। थॉमस वॉटसन ने क्या कहा? किसी का नाम खराब करने वाला व्यक्ति उस चोर के समान है जो किसी की कीमती चीज चुरा है। क्यों? क्योंकि अगर आप किसी का नाम खराब कर रहे हो तो आप उसकी इज्जत चुरा रहे हो। और हम सोचते हैं क्या कर, मैं तो सिर्फ बातें कर, लूज टॉक, जो मुंह में आया बोल दी, है ना? अगर आप किसी व्यक्ति का नाम खराब करते हैं तो आप उस चोर की तरह है जो दोषी है, और परमेश्वर की नजर में आपको भी वही सजा मिलेगी जो चोर को सजा मिलती। क्यों? क्योंकि आपने किसी का नाम खराब किया, आपने किसी की इज्जत से खिलवाड़ किया। और हमारे देश में कानून नहीं है, लेकिन अमेरिका में कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का नाम खराब करने के लिए कोई भी काम करता है और उस व्यक्ति जाके कोर्ट में केस कर देता है, उस व्यक्ति को हर्जाना भरना पड़ता है क्योंकि उसने उसका नाम खराब, उसके बारे में गलत इंफॉर्मेशन दी, गलत गवाही दी, गलत बातें बोली। और आज हमें यह समझना है कि ना सिर्फ झूठी रिपोर्ट नहीं बनानी है, लेकिन जो झूठी रिपोर्ट हमें देते हैं उसको आगे भी नहीं बढ़ाना, क्योंकि नहीं तो हम वही चोर के सामान खरीदने वाले व्यक्ति हो जाते हैं जिसको लास्ट में जेल में ही डाला जाएगा। वॉटसन कहते हैं कि किसी व्यक्ति का नाम मिटाना या खराब करना उससे बेहतर है कि उस व्यक्ति की जान ले ली। हमारे यहाँ बहुत चीप टॉक है, किसी के बारे में कुछ भी बोल देना। लेकिन आज अभी ये समझना है, परमेश्वर इतनी हल्के में नहीं लेता आप और मैं जो बोलते हैं। परमेश्वर का वचन लिखा है, हर वो शब्द जो तुमने अपने मुंह से निकाला है बिना सोचे समझे, उसके लिए तुम्हें हिसाब देना पड़ेगा। और ये सिर्फ विश्वासियों के लिए नहीं है, अविश्वासियों के लिए भी। आज जब जिसकी बातें सुनते रहते हैं और जिसकी बातें आगे बढ़ाते रहते हैं, हम भी उतने ही दोषी है परमेश्वर की नजर में। और परमेश्वर चाहता है कि ऐसे लोगों के बारे में जब हमसे बात की जाए, हम जिसके बारे में बात की जा रही है उस पर दया करके उसका नाम खराब ना करें। जब आपके पास कोई इंफॉर्मेशन लेके आता है, सबसे पहले तो जांचिए क्या वो सच है। कैसे पता चले? पूछिए उससे, कैसे आपको पता चला, किसने बताया? और 100% इसने मुझे, उसने बताया, इससे सुना, उससे सुना। किसी ने उस व्यक्ति को जाके नहीं पूछा होगा जिसके बारे में ये न्यूज फैलाई जा रही। और आज हमें दया करना सीखना है जब हमारे पास ऐसी झूठी रिपोर्ट, झूठी बातें, झूठे समाचार, झूठे न्यूज, झूठी उनके खिलाफ बातें आती है। परमेश्वर चाहता है हम उन पर दया करें जिसके बारे में बात की जा रही है। 5वां, परमेश्वर हमें अवसर देता है जब लोग हमसे अनुचित अपेक्षाएं रखते, अवास्तविक। ठीक है, मैं अपनी बेटी को हमेशा कहता हूँ, मैं चाहता हूँ तू इतने % लेकर आए। वो बोलते पापा बहुत ज्यादा मांग रहे हो, है ना? अवास्तविक अपेक्षा है। आप मूल मान लेते हो
या तो अपने परिवार के बारे में इतनी हाई एक्सपेक्टेशन कर लेते हो कि मेरा बच्चा कभी गलती नहीं कर सकता, मेरा पति कभी झूठ नहीं बोल सकता, मेरा ये है, मेरा है इसलिए वो नहीं कर सकता। सुना है कभी आपने? मेरा बेटा वो कैसे नहीं कर सकता, मेरी बेटी है, मेरा पति ये कैसे कर सकता, है ना? अवास्तविक अपेक्षा। परमेश्वर जानता है हम सब पाप कर सकते हैं और परमेश्वर हमें मिट्टी की तरह ही देखता है। वचन कहता है, वचन संहिता 103 में, क्योंकि वो हमारी सृष्टि जानता है और उसको याद रहता है कि मनुष्य मिट्टी है। मनुष्य क्या है? मिट्टी। आज वो हर एक मनुष्य मिट्टी से बना हुआ। आज इतनी आशाएं मत रखिए, ये तो मैं जब भी हेल्प मांगूंगा उस कर ही देगा। हर एक मनुष्य मिट्टी से बना हुआ है, स्वार्थ से भरा हुआ है, पाप से सना हुआ है। कभी किसी मनुष्य से इतनी आशा मत रखिए कि आपको निराशा के समंदर में डुबो दे। चाहे आपका बच्चा ही क्यों ना, चाहे आपके परिवारजन क्यों ना हो। और आप जब इतनी ऊंची आशाएं रखते हैं और फिर सोचते हैं मेरा बच्चा ये ना कर पाया, मेरा बेटा वो, क्या उन्नत योग्यता है? क्या आपने कम्युनिकेट किया था? आपने कभी उसको बताया कि हम आपसे इतनी आशा रख रहे हैं? हर बार मैं बीमार पड़ूं, हर ये व्यक्ति तो आना ही चाहिए, हर बार मेरा बर्थडे इस व्यक्ति को तो याद रहना ही चाहिए, हर बार मेरी समस्या में ये व्यक्ति तो मेरे साथ ही रहना चाहिए। क्यों? आप किसी के साथ रहते हो ऐसे? आप ऐसी आशाएं पूरी करते हो कभी किसी की? जब हम नहीं कर पाते तो हम कैसे आशा करते कि दूसरा कर लेगा? आज अवास्तविक अपेक्षा, हम इतना एक्सपेक्ट कर लेते हैं, इनको तो ये हर बार करना है, इनको तो वो हर बार करना है, इनसे तो मैं ये आशा रखती हूँ, इनको तो यही। और कई बार हम परिवारों में स्तर बना लेते हैं। बर्थडे है तो इतनी कीमती गिफ्ट देनी चाहिए, मिलनी चाहिए, इससे कम तो चलेगा ही। आप देते, आप अपने आप को भी उसी तराजू में रखिए जिसमें आप दूसरे को रख रहे हैं। क्या आप इतना कर पाए? जितनी आशा है आपने अपने बच्चों से लगाई है, क्या आपके पेरेंट्स ने आपसे लगाई है? तो क्या आप पूरी कर पाए? शायद नहीं। तो किस आधार पर हम ऐसी अपेक्षा लें? आज हम अपनी अपेक्षाओं को या दूसरों की अपेक्षाओं के सामने हम दया के साथ डील करें। परमेश्वर करता है, वो हम जानता है कि ये सारे मिट्टी है। परमेश्वर कभी हमसे बिना पाप के एक दिन जीने की भी आशा नहीं रखता कि विश्वासी अविश्वासी एक दिन बिना पाप के, एक मिनट बिना पाप के। परमेश्वर हमसे ऐसी आशा नहीं, कभी भी हम भी ना रखें। आज ये व्यक्ति, ये अगुवा है, ये लीडर है, ये पास्टर है, इनको तो कोई पाप कर ही नहीं सकता। क्यों? परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर ने आपको बोला, आप करते हो ऐसा, फिर आप कैसी आशा लगा? आज दया के साथ हम अपनी आशाओं पर रखें। मुझे अपने जीवन साथी हो या अपने बच्चे हो, अपने साथ काम करने वाले, अपने परिवार के सदस्य, सभी से अनुचित अपेक्षाएं लगाने में दया करनी। अब हमेशा जब झगड़ा सुलझाने जाते हैं, झगड़ों के जड़ में क्या होती है पता है? इतनी हाई एक्सपेक्टेशन जो कभी कोई पूरी नहीं कर सकता। माएं बेटियों से आशा रखती है, जब माएं नहीं होती, बेटियां सारा घर चक्का चक करके रखे, शाइन करनी चाहिए। क्या आप कर पाते हो अपनी माओ के साथ? हेलो, फिर कैसी आशा लगा रखी आप? मेरा पति सारी तनख्वाह मुझे ही दे। आप सारी तनख्वाह किसी को देते?
क्यों? कैसी आशा लगा रखी है? सारी जगह झगड़ों की जड़ कहां मिलती है? ऐसी ऊंची आशाएं लगा रखी है जो कभी कोई व्यक्ति पूरा ही नहीं कर सकता। और फिर झगड़े शुरू हो, तुमने तो मेरी ये आशा पूरी नहीं, तुमने तो ये नहीं किया, तुमने मेरे लिए वो नहीं किया। अरे तुम मांग क्या रहे हो? क्या तुम खुद पूरा कर सकते हो? आज अनुचित अपेक्षा है, दया करके हम अपने अपेक्षाओं को सही करें। हम किससे क्या आशा लगा रखें? क्या हम पूरी कर पाएंगे वो आशा? और अगर आपको हताशाओं से, निराशाओं से बचना है तो हमेशा अपनी एक्सपेक्टेशन को रियल रखिए। जो आप खुद कर पाते हैं उतना ही आप दूसरों से एक्सपेक्ट कीजिए। आप अगर बर्थडे भूल जाते हैं, कोई आपका भूल जाए तो इतना उछलिए मत, आप भी भूल गए। मेरा कैसे भूल सकता है? अरे भाई तुम तो भूल जाते हो हर बार, तुम्हारा क्यों नहीं भूलेगी? मेरी प्रॉब्लम में कोई सहायता क्यों नहीं? तुम किसी प्रॉब्लम में सहायता कर, मैं नहीं वहां था, किसी ने, तुमने किसको पूछा? क्या वही आशा जो हम दूसरों से रखते हैं अपने आप पर रख के देखते हैं? आज परमेश्वर चाहता है अगर हमें निराशाओं से, हताशाओं से बचना है तो अपनी एक्सपेक्टेशन सही रखें। और जब हम लोगों को निराश देखते हैं तब भी हम समझे कि वो भी फेल हो सकते हैं। सारे मिट्टी के ही बने हुए, कोई सोने चांदी का नहीं बना हुआ कि मुझे परमेश्वर ने सोने का बना दिया, आपको चांदी का बना दिया या आपको मिट्टी का बना दिया। ऐसा कुछ नहीं है, हम सभी मिट्टी के बने। आशा वही रखिए जो आप पूरी कर पाए, और निराशाओं और हताशाओं में लोगों के प्रति दया दिखाना सीखिए। बचकानी सोच से बढ़िए कि यदि कोई मसीह होने का दावा करता है तो कभी भी पाप नहीं करेगा। वो कैसे मुझसे झूठ बोल सकता है? वो कैसे मुझसे ये कर सकता है? वो मुझे कैसे कर सकता है? आप भी तो करते ही ये सारी बातें, कि वो क्यों नहीं कर सकता? क्या आप अपने आप को मसीह समझते हैं बात करने के बाद, और दूसरों को वो मसीह नहीं, मसीह कहने के लायक नहीं? आज हम दूसरों के साथ अपनी अपेक्षाओं को सही करें। मुझे उन भारों और बोझों के बारे में सोचना चाहिए जो लोग उठा रहे हैं, ताकि उनके प्रलोभनों की ताकत को भी समझ सकूं और जिसका वो सामना कर सकते हैं। मुझे याद रखना है कि वो भी मिट्टी है और परमेश्वर भी याद रखता है कि हम मिट्टी है। जिस इंसान से मैं इतनी आशा लगा रखा हूं वो भी मिट्टी, वो फेल कर सकता है। मैं भी फेल करता हूं, आज भी करता हूं। मैं आपसे 100% की आशा नहीं लगा। लास्ट में जब लोग हमें व्यक्तिगत रूप से चोट पहुंचाते हैं तब हमें परमेश्वर चाहता है हम दया दिखाएं। पर्सनल इंजरी, परमेश्वर का वचन इफिसियों 4:32 में कहता है, एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। यदि आपको चोट पहुंची है, किसी ने पहुंचाई है और किसी न किसी तरह से आपके साथ गलत व्यवहार किया है, तो आश्चर्यचकित मत हुइए कि भविष्य में किसी समय परमेश्वर आपको ऐसी स्थिति में ले जाएगा जहां आप अपना बदला ले सकें। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने यूसुफ को जिन उन भाइयों के ऊपर अधिकारी करके रख दिया, जिन भाइयों ने उनको गड्ढे में फेंका था, जिन भाइयों ने उसके बारे में नकली मौत की रिपोर्ट उसके बाप को दी थी, जिन भाइयों ने उसको गुलाम करके बेच दिया था, जिस पोटीफर की पत्नी ने उस पर इल्जाम लगाया था, सब पर वो अधिकारी बनकर ठहरा और उसके पास हर एक से बदला लेने का अवसर था। और परमेश्वर हर विश्वासी को बदला लेने का अवसर देता है, ऐसे स्थान पे रख देता है जब आप अपना बदला ले सकते हैं। यूसुफ ने क्या चुनाव किया और परमेश्वर क्या चाहता है कि आप क्या चुनाव करो? क्या बदला लेने का चुनाव करो कि दया दिखाने का चुनाव करो?
परमेश्वर आप हर एक को उस स्थान पे लाएगा जिसने आपको चोट पहुंचाई है, जिसने आपको हर्ट किया है, जिसने आपके बारे में बुरा भला कहा है, उनको आपके ताकत के नीचे, अधिकार के नीचे, आपके नीचे लाकर आपको उस स्थान पर रखेगा जहां आप बदला ले सकते हैं। इसलिए नहीं कि आप बदला ले, इसलिए कि परमेश्वर आपके मन को देखेगा, क्या ये दया दिखाना सीखा कि नहीं। और अगर हम उस स्थान पर पहुंच गए और हमने दया नहीं दिखाई, तो परमेश्वर भी हमें दया नहीं दिखाएगा जब वो हमसे व्यवहार करेगा। क्योंकि आप सभी उस उदाहरण को जानते हैं जहां राजा ने एक व्यक्ति की दया से इतना बड़ा कर्ज माफ कर दिया था और उसने 100 रुपए के लिए एक का गला दबोचा, तो बोला अब ठीक है अभी निकाल, नहीं तो जेल में डालो। राजा ने उसके माफ किए हुए कर्ज को बोला तू भर, और जब तक नहीं भरता तब तक जेल में जा। आज परमेश्वर भी हमें हर मौका देगा जब वो व्यक्ति जिसने आपको चोट पहुंचाई है, वो व्यक्ति जिसने आपके बारे में बुरा भला कहा है, वो व्यक्ति जिसने आपकी सारी बुराइयां की है, वो आपके हाथ के नीचे रखा जाएगा और आपके पास अवसर होगा बुराई करने का, बदला लेने का, जैसे यूसुफ को दिया। परमेश्वर चाहता है हम दया दिखाएं जब हमें वो अवसर दिया जाए। फिरौन के ठीक बगल में परमेश्वर ने उसको बिठा दिया और उसके भाई आते हैं, उसके सामने खाना मांगते हैं और वे मिस्र में होते हुए यूसुफ उन पर अधिकार दिया जाता है। परमेश्वर आप हर एक को यूसुफ की तरह उस स्थिति में रखता है कि आप अपना बदला ले सकते हैं, लेकिन आप क्या चुनते हैं वो दिखाता है कि क्या आपका चुनाव परमेश्वर के स्वभाव में है या शैतान के स्वभाव। लास्ट है कोई हुई आत्माओं के प्रति दूसरों से को आंख से बाहर निकलने के प्रति दया दिखाई। आज पता है सबसे मुश्किल क्या है? हमारा जीवन बच गया, हमें उद्धार मिल गया, हमें परमेश्वर मिल गया, हमारी सारी समस्या सॉल्व हो गई, हमारी सारी बीमारियां ठीक हो गई, बस खत्म, मुझे और क्या चाहिए? फुल स्टॉप। परमेश्वर से जो चाहता था वो मुझे मिल गया। बच्चों की पढ़ाई मांगी थी, मिल गई। बच्चों का फ्यूचर मांगा था, मिल गया। बच्चों का ये मांगा था, मिल गया। परिवार का मांगा था, मिल गया। ये मांगा था, मिल गया। सब कुछ दे दिया। उसके बाद आप क्या करेंगे? परमेश्वर चाहता है जैसे परमेश्वर ने आपको एक कूड़े से उठाया था और आज इतनी ऊंचाई पे रख दिया, आप लोगों को कूड़े से उठाकर ऊंचाई पे ले जाना सीखिए। दया दिखाए, जो दया परमेश्वर ने आपको दिखाई जब आप कूड़े में, गंदगी में पड़े हुए थे, सड़ा सा जीवन जी रहे थे। और कई बार मैं देखता हूँ परमेश्वर को जब लोग ऊंचाई पे पहुंच जाते तो भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने हमें किस गंदगी से उठाकर उस ऊंचाई पे रखा है। उस वक्त हम तो लायक थे, इसलिए हम यहां तक पहुंचे। परमेश्वर चाहता है दया दिखाए हर उस, जहां पे आप देख सकते हो कि मैं भी इस स्थान पे था, मैं भी ऐसे छोटे से किचन जैसे कमरे में रहता, मैं भी झोपड़पट्टी में रहता, मैं भी इतनी कमाई कम थी जहाँ पे ना अपने बच्चों का गुजारा कर पाता था, ना अपने परिवार का। परमेश्वर ने मुझे वहां से उठाया और कहाँ ले आया। आज याद रखिए अपनी शुरुआत और हर उस व्यक्ति पे तरस खाइए जो आपको दिखता है आपकी की तरह संघर्ष कर रहा है, उस गंदगी में, उस नाली में, उस कूड़े में, उस छोटे से मकान में। परमेश्वर चाहता है आप दया दिखाएं और ऐसे झपटे, जैसे वचन कहता है, आंख से बचाने के लिए आप झपट रहे। फायर ब्रिगेड वाले वेट नहीं करते, पहले आंख बुझ जाए फिर जान बचाए। पता है आपको, सबसे पहले वो जान बचाने के लिए खींच लेते हैं, आंख को बाद में बुझाएंगे। आंख बुझाना काम महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि जीवन बचाना काम महत्वपूर्ण।
आज फायर ब्रिगेड में हर एक व्यक्ति को सिखाया जाता है, पहले जीवन बचाओ फिर आग बुझाओ। प्रॉपर्टी नाश होगी, होने दो, जीवन नाश नहीं होना चाहिए। आज हमारे जीवन का भी यही उद्देश्य होना चाहिए। आज वचन कहता है यहूदा 23 वचन में, और बहुतों को, एक दो को नहीं, बहुतों को आग में से झपट कर निकालो और बहुतों पर भय के साथ दया करो। डरते हुए दया करो कि परमेश्वर ने हमें उसी आग से निकाला है, उसी गंदगी से निकाला है, उसी झोपड़पट्टी से उठाया है, उसी छोटे कमरे से उठाया। आज आप और हम सुपर हीरो मत बने, आज हम दूसरों को नीचा करने वाले ना बने, दया करने वाले बने कि परमेश्वर ने हमें भी तो एक स्थान पे, एक टाइम पे वहीं से उठाया था। और आज वचन संहिता 30:5 कहता है, परंतु परमेश्वर की दया जीवन भर की होती है, परमेश्वर की प्रसन्नता जीवन भर की होती है। आज कब तक दया दिखाता रहूं? कब तक? परमेश्वर कब तक दिखाता है? कभी अंत नहीं होता परमेश्वर की दया। वैसे ही हमें भी अपनी दया को कभी अंत नहीं करना। विलापी 3:22 कहते हैं, हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महान करुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है, प्रति भोर वो नहीं हो जाती है, तेरी सच्चाई महान है। हमें भी नए दिन के लिए परमेश्वर की नई दया का मन चाहिए, नए लोगों के लिए दया का मन चाहिए। परमेश्वर आज जिस तरीके से तूने मुझे उठाया, मैं भी लोगों को उठाने वाला बन सकूं और उस स्थान पर बिठाने वाला बन सकूं जहां तूने आज मुझे बिठाया। आइए हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर की सहायता मांगेंगे कि आज वचन कहता है, वचन संहिता 23:6, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। परमेश्वर की दया आपके अनंत जीवन तक आपको साथ रहती है। आज हमारी भी दया लोगों को अनंत जीवन तक साथ देनी चाहिए। आज परमेश्वर यही चाहता है और चाहता है कि इन 7 जगहों पे हम दया दिखाना सीखें। आइए हम परमेश्वर के सामने झुके और परमेश्वर से कहें, परमेश्वर आज हर जरूरतमंद को जो तू मुझे उनकी जरूरत दिखाता है, मैं दया दिखाने वाला बन सकूं। और आज जब हम विफल हुए, लोगों की जरूरतों को देख कर भी हमने उस लेवियत की तरह, हमने उस याजक की तरह अपने रास्तों को बदल दिया, आज परमेश्वर से क्षमा मांगे। परमेश्वर से कहे, परमेश्वर मेरी मदद करिए, अगली बार जब तुम मुझे लोगों की जरूरत दिखाए, मैं दया करने वाला बन सकूं। और आज परमेश्वर अगर आपको बात कर रहा है और कहना चाहते, परमेश्वर मुझे जरूरत देखते हुए दया करने वाला और उनकी सहायता करने वाला बनाए। जब हम परमेश्वर हमें लोगों को आत्मिक रूप से कमजोर दिखाता है, शारीरिक रूप से, बुद्धि के रूप में, समझ के रूप में कमजोर दिखाता है और हम उस क्षेत्र में ताकतवर होते हैं, परमेश्वर चाहता है कि हम दया दिखाएं। अगर हम इसमें विफल रहे तो परमेश्वर से सहायता मांगे, परमेश्वर से कहे, परमेश्वर अगली बार जब मैं लोगों को कमजोरी में देखूं, शंका के स्थान पे देखूं, अविश्वास में देखूं, आज संदेह में देखूं, परमेश्वर मुझे सहायता करके मैं उनको दया दिखाने वाला बन सकूं। आज जब हम लोगों की विफलताओं को देखते हैं, हम लोगों को दया दिखाकर उनको उत्साहित करने वाले बन सके। आज जब हम लोगों की बुराई या चुगली की बातें सुनते हैं, हम उन लोगों के प्रति दया दिखाने वाले बन सके। परमेश्वर का वचन कहता है, आज हम झूठ पर विश्वास करने वाले नहीं, आज हम झूठ को दोहराने वाले नहीं, आज चोरी का माल खरीदने वाले नहीं, आज किसी व्यक्ति के नाम को खराब करने वाले नहीं, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता हम ऐसे जीवन जिए। आज परमेश्वर चाहता है कि हम सच्चाई पे, प्रशंसा की बातों पे, अच्छी बातों पे और जो बातें आज हमारे जीवन को भरेगी, उन बातों से मन लगाना सीखें। और अगर हमने आज गलत बातों पे मन लगाया है, आज हमने
किसी की बुराई की बातों पे मन लगा है, चुगली की बातों पे मन लगा है, परमेश्वर की सहायता मांगे। परमेश्वर, मैं अगली बार हर उस चुगली की बातों पे, हर उस बुराई की बातों में जिस व्यक्ति के प्रति वो बातें कही जा रही है उस पर दया दिखाने वाला बन सके। आज जब हमसे लोग अनुचित एक्सपेक्टेशन या आशाएं रखते हैं, आज प्रभु आज हमारी सहायता कर। प्रभु हम उन पर भी दया दिखाने वाले बन सके। और आज हम जब लोगों से आशा रखते हैं तब भी हम दया के साथ आशाएं रखने वाले बन सके। आज परमेश्वर की सहायता मांगने के लिए हम परमेश्वर के सामने खड़े हो। जब अगर आपको किसी ने किसी व्यक्ति ने चोट पहुंचाई है, जब परमेश्वर का अवसर आपको मिलेगा तो क्या आप दया करने का चुनाव करेंगे? आज परमेश्वर से सहायता मांगे कि हम यूसुफ की तरह प्रभु जब उस स्थान पर पहुंचे तो दया से उन लोगों के साथ व्यवहार करना सीख सके। परमेश्वर, जिन्होंने हमारी बुराई की, जिन्होंने हमारे गलत किया, परमेश्वर हमारे साथ गलत व्यवहार किया, परमेश्वर आज खोई हुई आत्माओं के प्रति परमेश्वर का वचन कहता है हम दया दिखाने वाले बन सके। उन जीवनों के प्रति जो आज हमारी तरह ही संघर्ष करते हैं, जो हमारी तरह ही छोटे छोटे स्थानों पर रहते हैं, आज उसी गंदगी में पाए जाते हैं जिस गंदगी में कभी परमेश्वर ने हमें पाया था। आज हम उनके प्रति भी दया दिखाने वाले बन सके। आइए हम भाषा रचना के साथ इस समय प्रार्थना के समय में जाएंगे। जहाँ जहाँ परमेश्वर दिखा रहा है आज हमको, हम उन लोगों के प्रति दया दिखाने वाले बन सके। जिस बारे में परमेश्वर ने आपसे बात की, जिन बातों के लिए आप परमेश्वर से मदद मांगना चाहते हैं, वो दया की कौन से क्षेत्र हैं आप जानते हैं। आज परमेश्वर से रसूल सहायता मांगे। परमेश्वर जैसे तू दयावंत है, मैं भी दयावंत बनूं, क्योंकि तूने कहा धन्य है जो दयावंत है, उन पर दया की जाएगी। आज जहाँ जहाँ मैं दया करने में विफल रहा हूँ परमेश्वर पिता, आज उन क्षेत्रों में प्रभु आज जब भविष्य में मुझे अवसर मिलते हैं पिता, मैं आपकी तरह दयावंत बन सकूं। इस और परमेश्वर से सहायता मांगे। आइए पवित्र प्रभु यीशु, आज हम मिट्टी हैं, दूसरे लोग भी मिट्टी हैं, ये समझने में हमारी सहायता कीजिए। हम विफल होते हैं, दूसरे लोग भी विफल हो सकते हैं प्रभु, ये बात समझने में मदद कीजिए पिता। हम कमजोर पड़ते हैं, दूसरे लोग भी प्रभु कई बार कमजोर पड़ जाते हैं अपनी बातों में पिता परमेश्वर, इस ओर भी प्रभु आप मदद और सहायता कीजिए प्यारे पिता परमेश्वर। सच्चे जीवन पिता, आज आपसे मदद मांगते हैं प्रभु जी। आज दूसरों से अपेक्षा रखकर भी हमें दया दिखाने में मदद कीजिए प्यारे पिता। आज प्रभु जब हमसे अपेक्षाएं की जाती हैं, तो जो हमसे अपेक्षाएं करते हैं उन्हें भी दया करने वाला स्वभाव दीजिए प्यारे पिता। आज प्रभु जिन्होंने बीते गए समय में प्रभु हम गलत बातों को सुनकर हमारे नामों को खराब किया, आज उन्हें भी उन पर भी हमें दया करने में मदद कीजिए पिता। जिन्होंने हमारे नामों को खराब किया पिता, आज उन पर भी दया करने का अनुग्रह हमें वरदान कीजिए प्यारे पिता परमेश्वर। आज आपसे सहायता मांगते हैं प्रभु जी। आज हमें सत्य को जानने पे जो बातें आदरणीय है, जो बातें सुहावनी है, जो बातें प्रेम की है, जो बातें प्रभु आज भली है, प्रशंसा की, आदर की है पिता, आज उस पर हमें मन लगाने में मदद कीजिए पिता। आज गलत बातों पे हमारा मन ना लगे प्रभु, जैसा आपका मन गलत बातों पे नहीं लगता प्रभु जी, ऐसे आज हमारा मन सत्य पे लगने वाला बने पिता परमेश्वर। आज प्रभु हम झूठ सुनकर झूठ को आगे फैलाने वाले ना बने प्रभु जी, इसमें भी हमारी मदद कीजिए प्यारे पिता। आज प्रभु हम गलत चीजों को अपने फायदे के लिए सस्ती है इसलिए खरीद कर प्रभु आज चोरी को, गड़बड़ियों को, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले ना बने प्रभु, इसमें भी हमारी मदद कीजिए प्यारे पिता। बीते गए समय में अगर हमने ऐसा किया है तो हमारे पापों को क्षमा कीजिए प्यारे पिता, और आने वाले भविष्य में ऐसी बातों से अवगत होकर अपने आप को इन बातों से अलग रखने में मदद कीजिए प्यारे पिता। आज मैं अपने आप को, कलीसिया को प्रभु आज जो क्षेत्र में आप जानते हैं,
आज हमारे न्याय पे प्रभु तराजू शायद घटिया बातों से भरे पड़े हो, लेकिन आपके तोल जो सच्चे हैं पिता, उसके अनुसार आज हमारे मन को बदलिए पिता परमेश्वर। आज हम नहीं, पवित्र आत्मा आप, जहाँ जहाँ हम आपके वचन में सही नहीं है, पवित्र आत्मा आइए, आप हमारे मन को उन क्षेत्रों से हटाकर दया से भरिए पिता परमेश्वर। हर दिन आपकी दया को समझने में हमारी मदद कीजिए प्यारे पिता, और आपकी दया से भरकर दूसरों के साथ दया से व्यवहार करने में भी मदद कीजिए पिता। आप ही जब अवसर हमें देंगे, यूसुफ के समान उन लोगों के बीच में ऊंचा करेंगे, प्रभु आज हमें बदला लेने वाला नहीं, दया करने वाला बनाइए, क्योंकि आप हमारे परमेश्वर, दया करने वाले परमेश्वर हैं। और आज आप ही के गुणों से प्रभु, जो दया का है, फलों से प्रभु आज ये हमारा जीवन भरने वाला बने पिता परमेश्वर, ताकि हम अपने आप को आपकी दया से भरकर आज इस संसार में आपको प्रकट कर सके पिता परमेश्वर। आज ना बचाए गए लोगों पे दया करने में मदद कीजिए प्यारे पिता, क्योंकि इस समय हम भी वैसे ही थे, लेकिन आपकी दया ने प्रभु लोगों को खड़ा किया, हमारे जीवनों में लेकर आए और हमें उस दलदल से बाहर निकाला पिता, उस आग से बाहर निकाला जो हमारे जीवन को नाश कर सकती थी पिता। आज हमें भी नाश होते हुए जीवनों में दया करने में मदद कीजिए। मैं अपने लिए और कलीसिया के लिए और हर एक ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े हुए व्यक्ति के लिए आपसे मदद मांगती हूँ प्यारे पिता। हम कमजोर हैं, लेकिन धन्यवाद आपने कमजोरों को बल देने का वायदा किया पिता। आज हमारी कमजोरियों में आपका सामर्थ्य प्रकट हो पिता, ताकि हम अंश अंश करके आपके स्वरूप में ढलते चले जाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद के साथ मैं अपने आप को और कलीसिया को आपके ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े हुए हर एक जीवन को आपके अमूल्य के हाथों में सौंपते हुए ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। आप अपने जगहों पर बैठ सकते हैं। इस समय तक एक और फिर से व्यक्ति फैमिली सेंटर कलीसिया में आपका स्वागत करते हैं। ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े हुए अपने हर एक भाई बहन से, चाहे आप यूट्यूब पे हैं, फेसबुक पे हैं, हमेशा आपको आशीष दे। इसी तरीके से हर एक संडे को 10 बजे आप हमारे साथ जुड़ते हैं। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। इस समय हम अपने मनों को प्रभु की मेज के लिए, प्रभु भोज के लिए तैयार करेंगे। इससे पहले कि